हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 23 से 25 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता मारियागेला हंगारिया किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन 4 ब्राज़ील से। और उनका शोध जो है ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करने के लिए राइजोबिया और एजोस्पिरिलिया ब्रासिलेंस जैसे लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करने पर केंद्रित है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए किस देश के शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापनों को निलंबित कर दिया है? टर्की। यह कदम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कॉलेज जो है उसके द्वारा लिए गए इस तरह के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसने तुर्की में स्थित इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया था। मई 2025 में घोषित स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग भूषण। यह नियुक्ति स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास में एक प्रमुख भागीदार स्वीडन के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के भारत के इरादे को दर्शाती है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 391 करोड़ रुपए की पहल शुरू करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? यूरोपीय संघ। और ये समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या को, जो समस्या बढ़ रही है, इसको रोकथाम करने के लिए इस पहल में 391 करोड़ रुपए का ये संयुक्त निवेश शामिल है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। हाल ही में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मुद्दों को संबोधित करने के बाद फीफा ने किस संगठन का निलंबन हटा दिया है? कांगो फुटबॉल महासंघ। क्योंकि संगठन ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को समाप्त करने के उद्देश्य से शर्तों का अनुपालन किया है, विशेष रूप से कांगो के खेल मंत्रालय से। निलंबन ने देश में फुटबॉल संचालन को रोक दिया था और इसके परिणाम स्वरूप कई खेल सुविधाओं को अस्थायी रूप से भी बंद कर दिया गया था। नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड स्थापित करने और भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बनने के लिए कितनी दूरी हासिल की? तो 90.23 मीटर का उन्होंने भाला फेंका है। इस प्रदर्शन के बाद उनके सर्वश्रेष्ठ 89 जी हाँ 89.94 ये मीटर, इतने मीटर इन्होंने पिछला रिकॉर्ड फेंका था। और उन्होंने 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में भी यह दर्ज किया था। हालांकि नीरज चोपड़ा जर्मनी के जूलियन वेबर के दूसरे स्थान हासिल किया था उस भाला फेंक प्रतियोगिता में इस रिकॉर्ड के साथ, और उनका ये सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार ये इनका सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चेन्नई में। विशेष रूप से अवाड़ी में लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के पास वेल्लनूर में इस सुविधा में 26 विभिन्न प्रकार के ट्रैक शामिल हैं, जिन्हें ट्रैक किए गए बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए ऑटोमेटिक प्रदर्शन मापदंडों की पूरी श्रृंखला का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। किस कंपनी ने एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम के लिए भारतीय सेना वायु रक्षा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ इस ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम का आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। DRDO के सहयोग से विकसित किया गया है यह अत्याधुनिक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम। यह अनुबंध, जो कि उन्नत तकनीक के माध्यम से उभरते हवाई खतरों को संबोधित करके भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। किस देश में 2025 में लासा बुखार के प्रकोप के कारण 138 मौतें और 700
18 पुष्ट मामले सामने आए थे। नाइजीरिया। बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक का टाई ब्रेक प्लेऑफ के बाद खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। ये टूर्नामेंट के समापन के बाद इन्होंने अलीरेजा फिरोजा और मैक्सिम वचियर लागरेव के 9 राउंड के बाद 5.5 अंकों के बराबर इनका खेल हुआ था, जिससे 3 तरफा टाई ब्रेकर हुआ था और 2 ड्रॉ गेम के बाद प्रज्ञानंद ने अंतिम टाई ब्रेकर में वचियर लागरेव को हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें हरियाणा जैसे मजबूत दावेदारों को आगे रखा, जिसने 117 पदक अर्जित किए, और राजस्थान जिसने 60 पदक जीते। खेलों का समापन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक जीवन समापन समारोह के साथ हुआ था। नव स्वीकृत करही सगमा रेल लाइन परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश में। 165 करोड़ की लागत से यह अनुमानित लागत है, जो कि इसमें 165 करोड़ रुपए में बनी है, और यह 5.31 किलोमीटर लंबी द्विदिशात्मक कार्ड लाइन है, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य ललितपुर सिंगरौली नई लाइन को मौजूदा इटारसी मानिकपुर लाइन से जोड़कर रेल संपर्क को बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उनको भी जरूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।